गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मेरे इस रूप को देखकर आपके आसपास के इस वन के जितने भी तपस्वी तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, उनका तो तप नष्ट हो गया था। आप ना जाने आपकी समाधि कहां थी, आप डगमग नहीं हो पाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, मेरी समाधि ऐसे स्थान पर थी जहां पर तेरे जैसी औरतें तो वहां डांस करने वालियों की 7 नौकरानियां थी। तेरे से इतनी सुंदर औरतें थी जहां मैं समाधि लगाए था। पुणात्माओं, आज तक पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। अब ये जैसे तप ये कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। ये पहले आपने देखा ऋषि लोग बहुत समय तक बैठे रहते थे। वो कैसे बैठते थे, यू मनता 1 मिनट भी ना टेकने दे जीव ने। अब जैसे समाधिस्थ होने से क्या होता है, जैसे पिछले पुनकर्मी प्राणी होते थे, उनके अंदर के जो कमल है वो खुल जाते हैं। किसी का कोई भी कमल पिछले संस्कार से खुल गया, जैसे ये चैनल बने हमारे शरीर में, बैकबोन के अंदर की साइड में मूल कमल में गणेश जी का कमल है, फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का कमल है, फिर उससे ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी का कमल है नाभि कमल में, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का कंठ कमल में, यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा का कमल है, और फिर त्रिकुटी में यहाँ पीछे हमारे यहाँ दोदल का कमल है, और फिर ऊपर सहस्रार कमल है। ऐसे मार्ग जैसे ये साधक साधना करते थे तो ये हठयोग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करते थे, तो उनका किसी चैनल खुल जाता ऑटोमेटिक। पिछला कोई भी किसी भी, जैसे विष्णु लोक खुल गया तो विष्णु लोक में प्रवेश कर जाते थे। और उन लोकों में स्वर्ग है, स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, होटल है, उनमें दिन रात डांस गाने बजाने सारा दिन चलते रहते हैं। तो वहां देखकर ये ऐसे देखता रहता है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, 3 घंटे ऐसे जाते थे, 3 मिनट होया करे ना, तो मैंने 2 मिनट भी ना टिकने दिया आपने। आप कभी किसी बस स्टैंड पे खड़े हो ना, लोकल बस स्टैंड पे, और बस की इंतजार करते हो, कभी तो बैठोगे बेंच पे, फिर 2 मिनट में फिर खड़ा करेगा, आएगी नहीं बस, फिर बैठेगा, फिर थोड़ी देर में फिर देखेगा, यानी 1 मिनट भी ना टिकने देगा। और आप भक्ति करने लग जाओ, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कोई बात याद दिवा चलो वहां चलते हैं। तो ये मन जो समाधिस्थ ये होते थे, ये अंदर सिनेमा देखा करते, ये फिल्म देखा करते, इसलिए मन टेक्या रहता, क्योंकि यहां से अच्छी फिल्म है, ऊपर के डांस यहां से अच्छे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक वाले रेस्टोरेंट में पहुंच रहा था समाधि तय, और वहां जो डांस करने वाली और ज्यादा सुंदर औरतें थी, वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी। तो मार्कंडेय कहता है कि जहां मैं डांस देख रहा था, तेरे जैसी तो उनकी नौकरानी थी, मैं तुझे क्या चाहूं, तेरे से कोई और सुंदर उसने भेज जा। अब वो कहती है कि इंद्र की पटरानी यानी यहां की सबसे ब्यूटीफुल मैं ही हूं, और आप एक बार मेरे साथ इंद्र लोक में चलो मेरी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि इंद्र की तू पटरानी है, इंद्र मरेगा तुझे मालूम है उसकी मृत्यु होगी। कहा जी पता है, 72 चौकड़ी योग भोग के उसकी मृत्यु होगी। कहा जी उसके बाद तू क्या करेगी। अब वो सची जो थी इंद्र की जो पत्नी है, वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी थी, पिछले जन्म जन्मांतर में उतने उसने इतने पुण्य कर लिए
वो कहती है कि मैं ब्रह्मा के एक दिन में, जैसे 1000 चतुर्युग होते हैं, ब्रह्मा के 1008 चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। तो 72 गुणा में 14 1008 चतुर्युग होते हैं। तो वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी है कि उसने इतने पुण्य किए कि वो 1008 युग तक, यानी 14 इंद्रों के साथ वो पटरानी की पद पर रहेगी और इंद्र मरते रहेंगे। तो वो क्या कहती है कि मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी जब तू क्या करेगी। अब वो कहती है, वो अप्सरा कहती है कि मैं 14 इंद्र मरूंगी और वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी, क्योंकि मृत्यु तो 14 फिर सारे, जब तेरी भी मृत्यु है तो वो स्वयं स्वीकार करती है कि जितने भी इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, मैं गधी बनूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है तो मुझे किस लिए ले जा जिसे बुंडे लोक में, जहां का राजा गधा बना रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जाऊं थी, कि नहीं तन्यों कहेंगे वहां इंद्रलोक में कि तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि से मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू स्वीकार करे मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं। तेरा गजब भैया, तेरी अकल कहां जा रही है। अब इतनी वार्ता हो रही थी, इंद्र को पता चल गया कि मार्कंडेय हारा नहीं। अब इंद्र अपने वहां से आया और मार्कंडेय ऋषि के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया, कहने लगा बंद नवाज आप जीते हम हारे, आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, ये नियम है, हम हार गए आप जीत गए, आप इंद्र की गद्दी ले सकते हो। मार्कंडेय ऋषि कहता है रे इंद्र, मेरे लिए तो तेरी इंद्र की गद्दी काग की बीट है, मैं तो सपने में भी ना चाहूं, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना करता हूं, और आजा तुझे भी छोड़ दे इस इंद्र की पदवी को, वो मार्ग बता देता हूं जो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, इन ऋषियों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर पता नहीं था और ये ब्रह्मलोक की साधना को सबसे सुप्रीम मान रहे थे और अपनी साधना को सबसे अच्छी मान के कर रहा था मार्कंडेय। अब इंद्र को सलाह देता है कि तू आजा, छोड़ दे इस इंद्र की पदवी ने, आजा तुझे रास्ता बताता हूं। अब ब्रह्मलोक की साधना बता दूंगा। इंद्र कहे महाराज जी तो आनंद लेने दो, फिर देखूंगा। अपने आत्मा फिर के देखा गधा अपने पास, फिर तो कुमार देखेगा, कड़मा मारेगा, लठर बोरा धरेगा 2.5 मन का कड़े के ऊपर। आज आप किसी को, जिसको जरा सा सुख है, कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है, उसको जिक्र करो, प्रार्थना करो, रिश्तेदार हो या कोई भी, ये भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। फिर वो क्या कहता है, अब किसने देखा है, एक बात में खत्म करना चाहते हैं, किसने देखा है, और फिर लास्ट में कहेंगे देखी जाएगी जो होगी, फिर के देखी जाएगी गधा अपने पास तो कुमार देखेगा। देखना अब है, संतों के विचार सुन और छोड़ इसको, बुद्ध को भक्ति कर। अब जैसे पुण्यात्माओं, एक अंधा जावा था बियाबान में, जंगल की तरफ, वन की तरफ वो जा रहा था, और उससे किसी ने, आंखों वाले ने कहा कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो भयंकर बियाबान में फंस जाएगा और तेरी दुर्गति हो जाएगी, जंगली जानवर तुझे मार खाएंगे, फाड़ देंगे, तू इधर मत जा, ये रास्ता गलत है तेरा। अब वो अंधा ये कहे किसने देखा है और देखी जाएगी, अरे भले आदमी आंखें लेगी मानता ना, रांझे ने दिखता ना, तो बोला कोई बात हुई है।
अब अंधे ने तो दिखता नहीं, आंखें वाले नो के किसी ने देखा, और वो आंखों वाला देख रहा तभी तो बता रहा है तुझे कि मार्ग ठीक है, नहीं है तेरा, ये वापस हो ले। तो उस अंधे का के करे जो आंखें वाले की ना माने, तो आंखों वाले थे वो परमात्मा कबीर परमेश्वर आए, फिर उस परमेश्वर से परिचित वो महापुरुष संत जिनको भगवान पाया वो थे आंखें वाले, और हम हैं अंधे। अब उन्होंने हमें संदेश दिया है कि ये भक्ति तुम ये रास्ता तुम्हारा गलत है, और ये साधना करने से ये दुर्गति होगी, जो भक्ति नहीं करते उनकी तो और बिरानवाटी होगी। और फिर हम अंधे ये कहें कि इसने देखा है देखी जाएगी, हम आंखों वालों की नहीं मान रहे उन संतों की जिन्होंने हमें निर्देश दिया है, वो हमारे हितैषी थे, तो फिर उनकी दुर्गति ही हुआ करती है। तो फिर क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, ओए होए, अरे जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना क्या है, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जिसने मन को जीता वो सुखी है। अब मन कैसे जीता जाएगा, इस ज्ञान से कि चाहे खरबपति हो ले और चाहे 4 कोठी बना ले, कितना बड़ी कोठी बना ले, एक कमरे में एक चारपाई पे 3.5 फुट में 2 फुट चौड़ी 2.5 फुट चौड़ी चारपाई, 3 लाले गणित गणी 4 लाले और 6 फुट लंबी, बस या कितना डाल ले उस कोठी कोने में, इस तरह फालतू व्यर्थ है। अब ये ज्ञान से मन हटेगा। फिर जीवित कैसे मरना है, जैसे किसी को आप कहते हो चलो सत्संग में, कहता समय नहीं फिर देखूंगा। एक नाइट सर्विस में जा रहा था, गया था किसी कामवश, सुबह वापस आना था, उसने बहुत जरूरी कार्य था और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट में। जो व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय जा रहा था, उसको कितना जरूरी काम था, कितना शीघ्रता से जा रहा था, और फिर वापस आया को नहीं, वो काम भी रह गया और आप भी गया। वो जिस काम को अनिवार्य जानकर रातों चलकर वापस आना चाहा था वो आ नहीं पाया, वो काम भी गया, आप भी गया, और कुछ हाथ लगा नहीं। तो ऐसे जब ये मन आपके अंदर ये बाधा पैदा करे कि सत्संग में जाने से तेरा कोई हानि होगी, तो फिर इसने समझावा बैठ कर भगवान के ज्ञान थे। अब तो नो सोच ले मैं मर गया, मृत्यु होगी, सपोज करके चाल पड़े हम मर गए और 3 दिन के लिए मर गए। अब 3 दिन में कोई हानि होए भी, वैसे तो भगवान के मार्ग पर लाभ होए से हानि नहीं हुआ करती। आपको बहुत प्रमाण दे दूंगा, यहां भी जो ऐसा घटना घटी है। भक्त यहां होते हैं, भगवान वहां होते हैं, और उनके वो काम किए सोच भी नहीं सकते। फिर भी आप अपनी सोच से सोच कर ये चल पड़िए कि 3 दिन हम मर गए, और 3 दिन में जो हानि होगी वो फिर जाकर संभाल लेंगे, अपनी सेट कर लेंगे। भगवान का रास्ता तो मिल रहा है हमें, भक्ति का समय तो मिल गया। और जो परमानेंट टिकट कट की जब के कर लेगा, जब कुछ भी ना रहेगा हाथ में, वो सारा काम रह जाएगा तेरा। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। मन चाहता है शराब पी लूं, मन चाहता है कोठी ले लूं, मन चाहता है फलानी चीज ले लूं, तो इसने समझा दे भाई भक्ति कर ले, ना तो ये महावीर जैन वाली बिरानवाटी तेरी भी हो जाएगी। यानी इस तरह हमें भी याद रखनी पड़ेगी। ये कोई वैसे एक कोई सांग नहीं कर रहा है, ये दास आपको तथ्य से परिचित करा रहा है, और तभी आप यहां से हटोगे। अपने आत्माओं, आपको कल के सत्संग में बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। एक बार थोड़ा सा और आपको प्रमाण देंगे, 2 सेकंड का देखिएगा।
श्रीमद् देवी भागवत, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है ये संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ा सा पढ़ के सुना दे, काफी संशय समाप्त हो जाएगा। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, श्रीमद् देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। अब भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को कहते हैं। ये आपके गीता जी में काम आओगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न जन्म देने वाली तुम ही हो, उत्पन्न करने वाली तुम हो। शिव, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे इस सदग्रंथ ने, इस शास्त्र ने, श्री देवी भागवत ने, देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमानुसार कार्य ही करते हैं। जैसा जिसने कर्म किया उतना ही फल दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये तो रखे एक तरफ, ये चारों नाशवान, तीनों नाशवान। अब ब्रह्म है इनका पिता, दुर्गा इनकी माता है। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में अपने पुत्र में बोल रहा है। ये चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म विनाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा उदाहरते। यह लोक तरह में अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो तीसरे नंबर का जो भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो है वो पुरुषोत्तम, वो श्रेष्ठ भगवान वो है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इसे सिद्ध है कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म वो सत्य पुरुष कबीर देव अविनाशी है। असंग जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। 2 जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कहते हैं कि 2 जग माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, तने सारे देखे, राजपाट के भोगी। यानी जैसे आपने महावीर जैन जी इतिहास देखा, राजा बना स्वर्ग में गया, फिर राजा बना स्वर्ग में गया, फिर गधा बना नरक में गया है। कितनी कहते 2 जग नरक बहिष्ट माने स्वर्ग सभी देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे दे इस मन तो भी इसका ना संतुष्टि होती। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, उसके मन में नहीं होगा एमएलए की टिकट मिला है। एमएलए बनते ने सोचा मंत्री का सूत बैठा है, मंत्री बनते ने सोचा मुख्यमंत्री का दाव लगा जब जी साहब है।
इतना युग टिकट कट ले गधा बना पावा फिर आओ जी साहिब का। तो कहने का भाव ये है कि इस मन ने जो 3 लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। तो क्या बताते हैं, अब संतुष्टि इस ज्ञान से होगी, इस तत्व ज्ञान की आंखियों से आप देखोगे इस संसार के झूठे सुख को, इससे मन हट जाएगा आपका। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सतगुरु मिलेंगे तो तुम्हारी इच्छा समाप्त करेंगे, और पद मिल पदे समाना। अब ये संतों की वाणी वेदों से भी गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। ये कोई बालकों की बोली हुई नहीं है, ये कोई सांगी भजनों की बनाई हुई कविताएं नहीं है। कहते हैं पद मिल पदे समाना। ओए पद माने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस ज्ञान रूपी अंधकार को इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। यहां लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। यहां पद, एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, कि वो सत साधना, शास्त्र अनुकूल साधना, 3 मंत्र का जाप, ओम तत्सत में जो कोड वर्ड सब मिलकर के, और पूरा प्रोसीजर, 500 यज्ञ और कमलों के खोलने के सब मंत्र, ये पूरी पद्धति होती है परमात्मा पाने की। तो इस पूरी पद्धति को कहते प्राप्त करके पद मिल पदे समाना, उस सही पद्धति को प्राप्त करके फिर उस पद को प्राप्त करोगे, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। जो सनातन परम धाम है वहां भेज दूंगा, तो मेरे इस भक्ति को कर। और वहां क्या सुख है, यहाँ तो 4 मुक्ति तुम मानते हो, और ये भी ब्रह्मलोक में प्राप्त है, उसके बाद जन्म मृत्यु में आते हो, और वहां आपको सतलोक के अंदर ये 4 मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये अमर कथा सुनने को प्राप्त हुई। परमेश्वर कबीर देव जी ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जिसका श्री कुरान शरीफ में प्रमाण है। सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 58 59 तक, और पवित्र बाइबल के अंदर सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। ये वही परमेश्वर हैं जिसको भाषा भिन्न नाम से अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। हम अपनी गलती से यहां इस गंदे लोक में फंस चुके हैं। हम इस काल के लोक में दलदल में फंसे हुए हैं, और जन्म और मृत्यु का रोग लगा के इस काल ने हमें यहां छोड़ दिया। परमात्मा आते हैं, हमारे ऊपर रहम करते हैं। वो अपने मुक्ति धाम से, सतलोक से चलकर गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं, हमें फिर ज्ञान कराते हैं।
वो हमें क्या बताते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, आप मेरे पास रहा करते थे सतलोक में, जहां तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। तुम्हारा बहुत सुंदर शरीर था जिसमें कोई रोग नहीं था, जिसमें वृद्धावस्था नहीं थी, और तुम वहां रहा करते थे। तुमने एक भयंकर गलती की जिस कारण से तुम इस काल के साथ यहां आ गए। उस सतलोक को देखते हुए, ये स्थान काल के लोग ऐसे हैं जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई घोर अपराध किया करते थे, उनको काला पानी छोड़ा करते। काला पानी, वो काला पानी कौन सा स्थान था? इंडोमान निकोबार द्वीप, जिसके चारों तरफ सैकड़ों मील तक समुद्र ही समुद्र था, और वहां छोड़ आते थे। स्त्री या पुरुष जो अपराधी वृत्ति के होते थे, किसी प्रकार भी बाज नहीं आते थे, उनको काला पानी छोड़ आते थे। वहां क्या व्यवस्था थी? वहां अड्डे का राज, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ना कोई मकान झोपड़ी, वहां छोड़ आते थे। सब आपदाओं का सामना करते थे, अपने आप ही वहां कोई झोपड़ी डाली और कहीं फिर अपना वो गुजारा करने लगे, उनकी वहां दुर्गति होती थी। तो ऐसे हम यहाँ काला पानी आए हुए हैं। यहाँ सभी को यातनाएं, सजा भोगने को मिली हुई है। इन अन्य प्राणियों को आप देख रहे हो कैसी दुर्गति को प्राप्त है, और उससे उत्तम शरीर मनुष्य है, और इसमें भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे पूरी पृथ्वी का शासक है, चाहे कोई इंद्र बना है, स्वर्ग का राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सभी दुखी हैं। लेकिन हमने उस सुख का ज्ञान नहीं, इसलिए हम इस झूठे सुख को ही सुख मानते हैं। किसको? जिसके पुत्र हो गया, संतान होगी, जिसके पास धन हो गया, कार और कोठी होगी, जिसको कोई उच्च पद प्राप्त हो गया, हम उसको सुखी मानते हैं। और यहाँ किसी को भी स्वप्न में भी सुख नहीं है, ये सत्कर मानते। कोई रोग से दुखी, कोई और अन्य अपने पारिवारिक संकट से दुखी, या कोई अपने व्यवसाय के कारण दुखी, या कोई प्राणी चैन से नहीं रहता। तो परमेश्वर ने आके बताया कि यहां से तुम्हारे छूटने की एक विधि बताता हूं, तुम उसको सुनो और उसके ऊपर अमल करो। और वो साधना, वो विधि ना अपनाने से आप यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे हो। उसके लिए हमें क्या याद दिलाते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई फेर न लागे डार। ये मानुष जन्म आपको इसलिए परमात्मा ने दिलवाया है ना, ये काल आपको मनुष्य शरीर भी नहीं देता है, इसलिए दिलवाया कि ये इस मनुष्य जीवन में मुझे पहचान लेंगे और मेरी बताए अनुसार साधना करके मेरे पास लौट आएंगे, और वहां ये फिर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए परमात्मा की यथार्थ कथा, ये सत्य कथा हमें 1, 2, 4 बार तो ऐसी लगती है जैसे वैसे बनावटी सी बातें हैं, लेकिन नहीं, ये 100% सत्य कथा है जो परमात्मा ने सृष्टि रचना के रूप में हमें सुनाई और बताई। तो फिर क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की सत साधना नहीं करते हो, तो वो आपका जीवन ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआ। उसके ऊपर कितनी बढ़िया चित्रकारी हो रही हो, कितना सुंदर पक्का बना रखा हो, और उसमें जल है नहीं,
तो उसका नाम भले ही कुआं है पर गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो सत साधना नहीं करते वो भले ही मनुष्य है, उनका शरीर मनुष्य का है लेकिन उनमें गुण मनुष्य के नहीं है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। कबीर जिह्वा तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। अब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति करके कल्याण करवाना है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करते हो, इस जिह्वा से तुम भगवान के गुणगान नहीं करते हो, तो कहते इस जीव की कति आवश्यकता नहीं, इसको काट के फेंक दो, इससे अच्छा तो ये मुंह में चाम ठीक नहीं। एक परमात्मा के गुणगान ना करके, भगवान की भक्ति ना करके हम जीव वैसे क्या काम करते हैं। दिन में 100 झूठ बोला अपने पेट के लिए, मनमाने किसी अपने से वीक व्यक्ति को इसे वचन बोल देते हैं जुबान से, वो बेचारा जलता रहता है, भुनता रहता है, उसकी आत्मा रोती रहती। तो परमात्मा कहते हैं, हितै पराई आत्मा तू जीव बांध तलवार, जीवा रूपी तलवार से तू औरों की आत्मा को कत्ल करता है, उनको दुखी करता है। तो इस जीवा का मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बहुत ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। और ये मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे परमात्मा कबीर देव ने, उस अमर पुरुष ने एक विधान बनाकर दे रखा है इस काल को, यहाँ के भगवान को, ब्रह्म को, कि इस प्राणी को तूने एक मानव शरीर अवश्य देना है। एक तो टर्न वाइज नंबर मिलता है, जैसे 84 लाख योनियों में धक्के खा के भटक के जो भक्तिहीन प्राणी हैं, उनको 84 लाख योनियों के कष्ट उठाकर कर्मानुसार, उसके बाद फिर नंबर वाइज एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और दूसरे वो पुण्यात्मा हैं जो पहले सत साधना करते थे, भक्ति करते थे, किसी कारण से उनका मोक्ष नहीं हो सका, और फिर वो पिछले संस्कारों से, भक्ति से, पुण्य से उनको मनुष्य जीवन लगातार कंटिन्यू मिलते आ रहे हैं। किसी को 2 मिल गए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन सत भक्ति आगे नहीं मिली तो फिर वो भी 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकेंगे। जो पुण्यात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त है वो सभी पुण्यात्मा हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पुण्यों से ही मानव शरीर प्राप्त होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति के पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं, तो पुण्यों के आधार से वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके फिर पाप भोगने के लिए नरक जाता है। तो उन पुण्यों में से कुछ पुण्य रख लिए जाते हैं, जो उस प्राणी को फिर टर्न वाइज जब नंबर उसको मिलेगा मनुष्य जीवन का, उसमें उसके पुण्यों को दे करके उसको मनुष्य जीवन का एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। और दूसरे वो प्राणी हैं, पिछले जन्मों में भी मनुष्य थे, कुछ भक्ति करते थे, मोक्ष नहीं हुआ, उस कारण से
कई जन्म भी लगातार उसको मनुष्य के प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक सम्मन नाम के मनियार थे, उसका एक पुत्र था सेऊ, उसकी पत्नी का नाम नेकी था। वो परमेश्वर कबीर देव जी के शिष्य थे और उन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। सेऊ उनका पुत्र और पत्नी नेकी तो परमात्मा की आज्ञा का पूरा पालन करती हुई पार होगी, लेकिन वो सम्मन नहीं हो सका। तो उसने जो पुण्य सत साधना की थी उसके आधार से वो अगले जन्म में राजा बना। उसमें फिर परमात्मा उसको मिले, उसका भ्रम तोड़ा, कुछ दान पुण्य करवाया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, इतना ज्ञान में गर्क हो गया। नेक्स्ट जीवन भी उसको फिर राजा का प्राप्त हुआ। भक्ति की भूल फिर भी नहीं पड़ी क्योंकि पहले भक्ति कर चुका था। तो फिर परमात्मा उसको मिले और फिर उसको उस भक्ति की राह पर लगाया। तो पुण्यात्माओं, जो सत भक्ति आपने कभी परमेश्वर के साथ की, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे कबीर देव जी, उस समय 64 लाख शिष्य हिंदू और मुसलमान सब मिलाकर के 64 लाख शिष्य परमेश्वर के हुए थे। उन 64 लाख शिष्यों को आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य एक जुलाहे के होना कोई बालकों का खेल नहीं है। और उस समय परमात्मा ज्ञान यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा, लेकिन वो ज्ञान आपके हृदय में नहीं उतरा। उसका कारण ये रहा कि हम अशिक्षित थे और जो ब्राह्मण लोग शिक्षा के अधिकारी थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे पर सदग्रंथों से अपरिचित थे। उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को नकार दिया कि ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं या इनकी जन्म मृत्यु होती है या ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो उस समय हमें स्वीकार इसलिए करना पड़ गया नकलियों की बातों को, क्योंकि वो कहा करते थे कबीर जी अशिक्षित है, इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को नहीं जानते। तो हमने यह बात मान ली, यह हमारी गलती थी, क्योंकि हमने अपने गुरुजी के विषय में भी ऐसी धारणा रखी। फिर भी वो दयालु हैं। तो उस समय परमात्मा ने हमें इतने सुख दिए, हमारे इतने दुख दूर कर दिए कि हम विवश होकर के उनकी भक्ति करते रहे। वो दयालु इतने हैं। और फिर हम पार तो नहीं हो सके क्योंकि हमने परमात्मा को भगवान नहीं माना, और जिस कारण से हम आज तक भटक रहे हैं। आप वही पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के यहां पहुंच रहे हो, जो पहले कभी परमेश्वर की शरण में रहे हो। और आपको इतने दयालु परमात्मा थे, आपको इतने भक्ति से युक्त करके इतना धनी बना गए कि इतने जन्म आपके लगातार मनुष्य के होते हुए आ रहे हैं। लेकिन जन्म तो हो रहे हैं पर बिरान माटी नो, लेकिन वो दयालु थे, पता था कि अब ये पार नहीं होंगे, और जब ये शिक्षा का दौर आएगा तब ये पार होंगे। अब वो समय आ गया पार होने का आपका। तो आप कंटिन्यूस मनुष्य जीवन प्राप्त करते जा रहे हो। तो दो प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, एक टर्न वाइज और एक ऐसे पिछले संस्कारवश मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। जिन पुण्यात्माओं का मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है, उनके हृदय में एक विशेष विवेक रहता है, उनके अंदर दया भी होती है, रहम भी होता है, उनके अंदर भगवान की चाह भी होती है, और परमात्मा के ज्ञान को वो स्वयं जल्दी स्वीकार करते हैं, और वो कहीं ना कहीं भगवान के लिए भटक भी रहे होते हैं। उनमें से आप हो। और दूसरे टाइप के वो होते हैं जो भगवान की भक्ति करते नहीं और कोई कहे तो उसकी सुनते नहीं, क्योंकि उनको वो राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग ते भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया जवर हुआ हो, उसके प्रभाव से उसको भूख लगना बंद हो जाता है, और रोटी सब्जी सेब संतरे काजू किशमिश
ये भी उसको कड़वी महसूस होती है, कड़वी। ना किशमिश कड़वी है, ना सेब कड़वा है, ना रोटी कड़वी है, लेकिन उस बुखार ने, उस जवर के प्रभाव ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको राम नाम की मनुक्खा दाख भी कड़वी नजर आती है, महसूस होती है। वो खा नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं। अब जैसे किसी का जबर हुआ है और उसको भोजन आहार अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि उसको कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी, और फाके मारने पड़ेंगे कड़वी कुनीन के, फिर वो बुखार ठीक होगा। फिर वो रोटी थी, सेब संतरे काजू किशमिश थे, वह फिर उसको मीठे लगने लग जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार जिनके पिछले पाप अधिक हैं और उनको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उनके पाप कर्मों का प्रभाव है, आत्मा पर जबर हो गया है, उनके लिए उपचार है कि वो ना चाहते हुए भी सत्संग में बैठना चाहिए, चाहे बेशक मन ना मानना चाहिए, ना सुहावा ये बातें ना अच्छी लगे, कुछ दिन के अंदर यही कुनीन कानों के अंदर से जाएगी, ये परमात्मा के वचन, और उसके अंदर के जबर को, आत्मा के कुछ पापों को, भक्ति इस सत्संग से भी कुछ पाप नाश होते हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसको वही ना अच्छे लगने वाले वचन मनुखा दाग से भी मीठे लगेंगे, और 200 किलोमीटर चला जाए, 500 1000 किलोमीटर चला जाएगा, जब उसको भूख लगेगी आत्मा को परमात्मा के इन वचनों की सत्संग सुनने के लिए 1000 किलोमीटर जाएगी आत्मा। तो इसी प्रकार जब जोर उतर जाता है उस प्राणी को, गजब की भूख लग गया करे एक बार, तो ऐसे ही आपके साथ होगी। तो यहां जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है जिसको मनुष्य जीवन का, उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं होती, बहुत कर्महीन प्राणी है, लेकिन पुण्यात्मा भी है क्योंकि मनुष्य जीवन मिल गया। लेकिन आप महापुण्यात्मा हो, वो एक सिंपल पुण्यात्मा है, तो उसके लिए उसको भक्ति पर लगना बहुत कठिन होता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। एक समय कागभूषण और गरुड़देव, इन दोनों की गोष्ठी हुई। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण जी से कि हे काग जी, हे भूषण जी, आपने ये जो पद प्राप्त किया है, आपका चेहरा इतना अच्छा लगता, आपके पास बैठने से शांति होती है, आपने ये भक्ति कैसे प्राप्त की? तब कागभूषण ने कहा कि मेरी बहुत खोटी कहानी है गुरुदेव, समय हो तो बताऊं। गुरु जी ने कहा क्या बताओ, मैं सुनूंगा। कहते हैं ये भक्ति मुझे जो मिली है ये बहुत ही कठिनता से प्राप्त हुई। अपना पिछला जीवन, क्योंकि जब भक्ति बढ़ जाती है, देव पद में आ जाता है, उसको पिछले जन्मों का भी आभास होता है। तो उसने बताया कि मैं पहले एक समय जब 20 वर्ष का हुआ, मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले तो मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन बर्बाद हो गए, मैंने कभी भक्ति नहीं करी। मनुष्य जीवन टर्न वाइज होता रहा, मैं बकवादों में उसको खोता रहा, फिर नरक 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहा। और एक बार जब मेरा मनुष्य जीवन हुआ, जिसमें मेरे में भक्ति का बीज पड़ा, जिस जीवन में, वो कथा सुनाता हूं। एक समय मनुष्य जीवन था, माता पिता थे, हम 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन थी, बड़ा सुखी परिवार था मेरे पिता का, बड़ा आनंद से रहा करते थे। गुरुदेव एकदम अचानक वहां पर एक दुर्भिक्ष गिर गया, एक अकाल पड़ गया, इतना भयंकर अकाल गिर गया कि आपस में आसपास के सब वृक्ष भी खा लिए, बोदी बाड़ भी तोड़ कर खा ली, और कुछ नहीं बचा, तो इंसानों को इंसान खाने लगे। और मेरे माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे,
वो भी मेरे सामने भूख से तड़फ तड़फ कर मर गए हैं। मैं युवा था, भूख को सहन कर गया और मैं उस नगरी को छोड़ के अविंत का नगरी में चला गया। और वहां अकाल नहीं था, वहां पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया, लेकिन मेरे सामने जो हमारा परिवार उजड़ गया, यह चोट गजब की लगी मेरे हृदय में, मेरे से भूली नहीं जा रही थी। और मैं ये सोच रहा था, ये काहे का जीवन है? कल तक तो हम ऐसे खुशी खुशी रह रहे थे और एकदम यहां से बिजली गिर गई कि कोई नहीं बचा हमारे घर में। हे भगवान, ये क्या जीवन है? ऐसी तरफ मैं इधर उधर भटक रहा था, आंखों से आंसू गिर रही थी। तभी मुझे एक शिवालय के अंदर, शिव के मंदिर के अंदर से आवाज आई। मैंने सोचा यहां कोई भगवान की कथा हो रही होगी, रोटी मिल जाएंगी, वहां जा बैठा। अब कथा कर रहे थे ब्राह्मण, भगवान शिव के पुजारी थे, बहुत नेक आत्मा थे वो पंडित। वो अन्य ब्राह्मणों जैसे नहीं थे, वो ठग नहीं थे, वो किसी को लूटते नहीं थे, केवल सत्य कथा बताते थे। और जो भी उनके पास पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे, और बाकी के उसको ज्यादा पैसा हो जाता था तो वहां आसपास गरीबों में बांट देते थे, भंडारा कर देते। कथा कर रहे थे जो उठकर चले गए, मैं वहां बैठा रहा। उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, बेटा आप कौन हो, कहां से आए हो, आप अपने घर क्यों नहीं गए? फिर मैंने रोते हुए अपनी सारी आत्म कथा सुनाई। ब्राह्मण भी रोने लग गया, कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो संसार है, इसमें ऐसे ही घटनाएं घटती रहती हैं, और आप यहाँ रहो, मेरे पुत्र रूप में रहो, मंदिर में रहो बेटा, 2 रोटी मुझे मिलेंगी, तुझे भी मिलेगी। मैं यही चाहता था कि मुझे 2 रोटी मिल जाए, और मुझे भक्ति की जरूरत नहीं थी। अब वहां रहने लग गया, मेरा किस्मत उदय होनी थी। अब वो पंडित जी डेली कथा सुनावे और मुझे भी ये कहे, बेटा भक्ति किया करो, राम नाम जपो, भगवान शिव की भक्ति करो, शिव जी समर्थ शक्ति है। लेकिन मेरे उसकी बात एक नहीं जचे, क्योंकि मेरे खोटे कर्म थे, वो पाप गणे थे। कहता 6 महीने हो गए वहां मन रहते हुए, और वो गुरुजी रोज कह ब्राह्मण देव कि बेटा भक्ति करया करे, मैं और सारा काम कर लूं पर भक्ति का नाम तो मेरा तेल कैसे छीटे लगे, कड़वी लगे मुझे उसकी बातें। 6 महीने लगातार मैं कथा सुनता रहा, जब जाकर मेरे एक दिन मन में प्रेरणा बनी कि गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूं। तब उन्होंने दीक्षा दी, बेटा ऐसे मंत्र जाप करो। तो उसके बाद में वो मंत्र जाप में करने लगा। अब उस कथा जब मैं सुनता था तो कथाएं सुनकर मुझे कंठस्थ याद होगी वह। फिर मैं उन अन्य जो शिष्य होते थे गुरुदेव की अब्सेंस में, उनको मैं कथा सुनाने लग गया। कोई आ जाते थे 10-5 वहां मंदिर में माथा टेकने। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन सभी को मेरी मीठी आवाज थी, युवा वैसे था, बोलन की शैली बढ़िया बना ली, तो सभी श्रोता मुझे पसंद करने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे। तो मैं आंडी पाक गया, मेरे अंदर अभिमान हो गया, और ये कहने लगे ये तो गुरुजी से भी अच्छा ज्ञान दे रहा है, गुरुजी से भी अच्छी बातें बता रहा है, इसे वो भगत है, गुरुजी से ज्ञान ग्रहण है, गुरुजी से अच्छी के बता इसने। अकल कमजोर होती है प्राणियों की। फिर भी क्या बताते हैं भूषण जी कि एक दिन गुरुजी बाहर से आए और मैं बैठा था, साथ में मेरे प्रशंसक बैठे थे, मैं उन्हें कथा सुना रहा था, 10-20 बैठे थे। अब गुरुजी आए तो मैंने उनका खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। मैंने सोची मेरी बेइज्जती हो जाएगी ये चेलियां के सामने, और मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, न्यू देखकर मैं अपना बैठा रहा। अब इस बात का ध्यान गुरुजी ने भी नहीं दिया। कहते हैं संत वो होते हैं आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। संत इस बात को नहीं देखते, ठीक है नियम बता दिया, जो नहीं करेगा अपने कर्म बिगाड़ेगा, उसके अनुसार चलेगा, उससे शुभ संस्कार बन जाएंगे। गुरुजी तक जाके अंदर मंदिर में अपनी पूजा पाठ करने लगे। आकाशवाणी की भगवान शिव जी ने, क्योंकि भगवान शिव का वो कृपा पात्र था,
कौन? वो ब्राह्मण। वो नेक नीति से साधना करता था, पाखंडी नहीं था। वो किसी को गुमराह नहीं करता था, जितना ज्ञान था वही बताता था। वो किसी के श्राद्ध स्वरूप दाम चक्कर नहीं काटता था, जिससे भगवान शिव उन पर प्रसन्न थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, जिला झज्जर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से बरवाला कांड से पहले दीक्षा ली थी। चौथा महीना चल रहा था जब बरवाला कांड हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी जैसे ही हमारे समाज में प्रचलित है कि सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, और मैं भी बचपन से माँ दुर्गा के व्रत रखता था नवरात्रि के, और सारी जैसे हनुमान जी को पूजना, शंकर भगवान के व्रत रखना, विष्णु भगवान के व्रत रखना, जन्माष्टमी वगैरह जैसे ये होते थे। और जितने भी हमारे धर्म में प्रचलित थे हिंदू रीति रिवाज में जैसे भक्ति थी वो सारी हम किया करते थे। और प्लस जो है बचपन से मैं अपनी मम्मी के साथ में राधा स्वामी सत्संग जाया करता था। करीब 20-22 साल लगातार मैंने उनका सत्संग सुना और सेवा करी थी। हमारी मम्मी ने जबकि राधा स्वामी सत्संग से नामदान भी ले रखा था, और उनको अनेक तरह की बीमारियां हो गई, उनको दमा के मरीज बन गई थी वो, और टीबी के भी लक्षण उनके अंदर आ गए थे, और हमने उनका इलाज कराया। तो इस दौरान हम मतलब कर्ज में डूब गए थे, मतलब ब्याज पे पैसा लेके हमने उनकी बीमारी में लगाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लास्ट में हमारी मम्मी जी की डेथ हो गई, और इससे मेरा दिल बहुत मतलब हट गया वहाँ से। फिर मैंने वहाँ राधा स्वामी सत्संग में जाना भी छोड़ दिया, और फिर मैं अपने उसी मतलब कोई भगवान पे कोई ऐसा खास मतलब विश्वास रहा नहीं मेरे को। सर आपने बताया कि आप मंदिरों में जाना और जो देवी देवताओं की पूजा थी वो सब करा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? सर एक दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। हमारी बहन भी बहुत भक्ति भाव वाली है, और मैं उनके मतलब धार्मिक चैनल चले हुए थे, मैं उन चैनल को बदल रहा था। तो वो संत रामपाल जी महाराज का चैनल साधना टीवी पे मतलब प्रोग्राम आ रहा था ये, तो मैं देखने लगा। मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। गुरुजी उस दिन जो है संत रामपाल जी जो है लाल और लालड़ी वाली कथा सुना रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे थे मैंने उनसे संपर्क करके भगत जियों से पता करा, और बरवाला सत्संग आश्रम में मैं गया, और वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, और कई दिन मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद में मैंने नामदान लिया। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ मेरे इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। जो हमारी पत्नी थी वो माँ काली की बहुत ही पूजा करती थी और चौकियाँ भी लगाया करती थी, और उनके ऊपर हमारे जो माता पिता जो मेरी माँ सत्संग मतलब राधा स्वामी सत्संग से जुड़ी हुई थी, वो बाद में पितृ बन के मतलब पितृ बन के हमारी मतलब मेरी पत्नी के सिर पे आने लगे और मेरे से बात करने लगे। तो मैं सोचा करता था इतनी भक्ति करते करते भी और ये पितृ बने आज मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी मुक्ति नहीं हुई। तो पहले तो मैं यही मतलब इसका लाभ हुआ कि उस दिन जब मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आना था, तो उस रात ही मेरी माता मेरी पत्नी के ऊपर आके मेरे से बोली कि बेटा क्या तुम जाओगे सत्संग में? मैंने कहा माँ मैं जरूर सत्संग में जाऊंगा। तो मेरी माँ मतलब जो पितृ रूप में आई हुई थी, तो माता पिता ने आके कहा बेटा अगर तू वहाँ सत्संग में जाएगा तो हम आज के बाद तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये बात ऐसी क्यों कह रही है, क्योंकि जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लेता है तो उनके घर में तो भूत प्रेत पितृ बाधाएं तो वैसे ही नहीं आती हैं, सब दूर हो जाती हैं। तो पहला लाभ ये हुआ कि जो मेरी पत्नी के ऊपर जो पितृ बाधाएं थी, जो पता नहीं कौन कौन जैसे हमारी माता के रूप में आ गए, कभी पिताजी के रूप में आ गए, कभी दादाजी के रूप में आ गए, ऐसे पितृ आया करते थे, वो पितृ बाधा एकदम ठीक हो गई और मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के मतलब सत्संग से जब से हम जुड़े हैं हमारे घर में इतने सुख हो गए, सारी जितनी भी पितृ बाधाएं और हमारी आर्थिक हालात थी वो सब सही हो गई। सबसे पहले लाभ ये जो मेरे ऊपर 2,70,000 रुपये का कर्ज था, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उस कर्ज से मुक्त कराया। और जो कभी मैं एक नई साइकिल नहीं ले पाता था, वो परमात्मा ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल दी। सबसे पहला बड़ा चमत्कार तो मेरी जिंदगी में ये हुआ। और जब से मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, सुखी हूँ, आर्थिक हालत भी मेरा सही इस वक्त सही है। संत रामपाल महाराज जी की दया से
अनेकों लाभ हुए हैं कि बताते बताते भी सुबह से शाम हो जाए, इतने लाभ हैं। दूसरा लाभ ये हुआ कि एक बार मेरे मतलब दर्द उठा बहुत ज़ोरों से रात को 2:30 बजे अपेंडिक्स का, तो मेरे से रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं, मैं अकेला ही था। और मैंने ये सोच के मैं मतलब आके पहले छत पे, गर्मियों का टाइम था, छत पे लेटा हुआ था, फिर मैं आके नीचे लेट गया। संत रामपाल जी महाराज की जोत जला के मैंने अर्ज करी, है परमात्मा मैं अकेला हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, कौन मेरी देखभाल करेगा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटलों का तो हाल बहुत बुरा होता है। ये सोच के मैंने परमात्मा से अर्ज करी, है परमात्मा अब आप ही दया कर सकते हो। भगत जी यकीन मानना कि वो अमृत जल लेने से ही मेरा दर्द ऐसे बैठ गया जैसे था ही नहीं। फिर अगले दिन सुबह मैंने जाकर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, ये दवाइयाँ खाओ और उसके बाद फिर चेकअप कराना। तो भगत जी वो दवाई मैं एक टैबलेट भी नहीं ली और 6 महीने तक वो दवाई मेरी ऐसी रखी, मैंने नहीं खाई। उसके बाद भगत जी संत रामपाल जी महाराज की दया से दर्द बिल्कुल सही हो गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक लाभ और हुआ भगत जी, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि मैं जैसी सोच के लिए लैट्रिन गया तो मेरे एकदम से पेट में दर्द हुआ और प्रेशर से जैसे ही एकदम लैट्रिन आई तो उसके साथ ब्लड आया। तो मैं घबरा गया कि ये क्या हो गया। फिर मैं जाके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पूछा कि कहने लगे कि आप पानी ज़्यादा पीना, पानी नहीं पियोगे तो आपको और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। उन्होंने दवाई भी दी, दवाई भी खाई मैंने, और 4-5 दिन लगातार मेरी ब्लीडिंग आती रही और ऐसे लैट्रिन भर जाया करती थी कि मैं देख के खुद एकदम हैरान होता था। करीब 1 हफ्ता मेरे साथ ये हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं रेगुलर काम पे जा रहा था और मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं थी। फिर एक दिन मेरी पत्नी भक्तमती कहने लगी कि भगत जी तुम जो है ना गुरु जी से अर्ज करो, परमात्मा संत रामपाल जी से अर्ज करो। तो मैंने परमात्मा से अर्ज करी। परमात्मा जी जो अमृत जल देते हैं उसको मैंने थोड़ा सा ही लिया और बिल्कुल एकदम संत रामपाल जी महाराज की दया से ब्लीडिंग वहीं के वहीं रुक गई। एक बूंद भी आज तक मतलब नहीं गिरी है। मैं परमात्मा का लाख लाख इतना शुक्रगुजार है। परमात्मा हम गरीब आदमी इतना कहाँ से इलाज करवा पाते, डॉक्टरों के चक्कर काटते, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। और सबसे बड़ा लाभ तो हमारी ज़िंदगी में यही हुआ कि शास्त्र अनुसार हमें भक्ति मिली है। क्योंकि मैं बचपन में सोचा करता था कि ये क्या जीवन है, हमारे दादा दादी मर गए, फिर उसके बाद माँ बाप मर गए, बीमारियों को झेलते हुए सारे मतलब सब पूजाएं करते थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हमारी माता जी थी। सारे व्रत रखती थी जितने भी हमारे हिंदुओं रीति रिवाजों में हुआ करते थे। प्लस जो राधा स्वामी सत्संग में जाते थे और मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी माँ बीमारियों से ऐसे ग्रस्त हो गई और बहुत हम भी उनका इलाज कराते करते कर्ज में डूब गए, लेकिन उन्हें कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में जो है वो मतलब गुजर गई और मुझे बहुत इस चीज़ से धक्का लगा। उसके बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो मुझे इस जीवन के रहस्य का पता चला कि हाँ भगवान भी हैं जो सारे सुख देते हैं, जिसकी भक्ति करने से असंख्य लाभ होते हैं। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा लाभ भगत जी मेरे साथ यही हुआ। सर अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पे इस टाइम सत्संग आ रहा है और जो भी भक्त समाज है वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं पीली लाइनिंग में, तो उनको देख के कॉन्टैक्ट करें। और जो है जो जैसे भगत जी बताएं जो भी सेंटर है उनके ज़िले का या जगह का, वहाँ पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।